भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती हम लोग आज सन्ना के इस क्षेत्र में बाजार गांव में मना रहे हैं। और मैं उनको, हमारे जितने भी महापुरुष हैं, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका माझी, सिद्धो कानून, टंटिया मामा, ऐसे हमारे आदिवासी समाज में बहुत सारे क्रांतिकारी महापुरुष, नायक और नायिकाएं हुए। साथियों, मैं सबको नमन करते हुए और यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे साथियों को और हमारे जितने भी हमारे भाई बहन सबों का मैं अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज बिरसा मुंडा जयंती को हम लोग इसलिए मना रहे हैं क्योंकि बिरसा मुंडा भी अपने क्षेत्र में जो दीकू कहलाते थे, दीकू मतलब ये होता है जो उनके जल और जंगल और जमीन के ऊपर में जो अत्याचार करते थे, उनसे लड़ने के लिए मात्र 25 साल की उम्र में शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त किया। आज हमारे बीच में 25 साल की उम्र में हमारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमको क्या करना है। हमारा जल, हमारा जंगल और जमीन, इसके बारे में हमको पता ही नहीं है। साथियों, आज उसी बिरसा मुंडा को याद करते हुए इस सन्ना की धरती पर मैं इस बात पर ऐलान करता हूं कि ये जो जसपुर जिला है, पूरा सरगुजा हमारा संभाग है, ये पूरा सरगुजा संभाग 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत आता है। और ये हमारे भगवान बिरसा मुंडा की लड़ाई की वजह से, बिरसा मुंडा की लड़ाई की वजह से आपको हमको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मिला, जिसको ये कहा गया कि ये वर्जित क्षेत्र है। अंग्रेजों ने हमें ये अधिकार दिया कि ये वर्जित क्षेत्र है जहां पर आदिवासियों का राज है। आदिवासियों को राज में दखल अंदाजी नहीं करना है। इस बात को भारत का जो दूसरा अधिनियम है 1935 में, उस 1935 में हमारे लिए चिन्हांकित कर दिया गया कि ये जो सरगुजा संभाग है, ऐसे 10 राज्य हैं हमारे पूरे भारत में। उन 10 राज्य में जहां जहां पर आदिवासी हैं, अभी हम 2 दिन पहले झाबुआ में रह के आए हैं। झाबुआ के क्षेत्र से मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, तेलंगाना का क्षेत्र, जहां भी हमारे आदिवासी लोग हैं, वहां पर 5वीं अनुसूची लागू। 5वीं अनुसूची आप लोग अपने मोबाइल पर अनुच्छेद 244 गूगल में सर्च करके देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। साथियों, प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन का मतलब हमको जानना है और साथ में नियंत्रण है। ये लिखा हुआ है आपके संविधान की पुस्तक में, अनुच्छेद 244 आप सर्च करिए आपके मोबाइल पर और उसमें ये बात लिखेगा। नियंत्रण का मतलब होता है न्यायपालिका, प्रशासन का मतलब होता है कि आपके पास में कार्यपालिका भी है और विधायिका भी आपके पास में, मतलब कानून बनाने का अधिकार। 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को पावर है। 5वीं अनुसूची में ग्राम सभा को ताकत है कि हम हमारे क्षेत्र में जो उचित है, जो हमारे फायदे के लिए है, ऐसा हम कानून, ऐसा हम नियम बना सकते हैं। उसके बाद अगर कोई उसको लागू नहीं करता, कोई बाहर का आदमी, जैसा कि 1875 से लेकर 1875 से लेकर 1900 ईस्वी तक जिस तरह से बिरसा मुंडा ने दीकू के साथ लड़ाई लड़ा, वैसा ही आज 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में संविधान को लागू हुए 75 साल बीत गए, लेकिन आज बाहरी लोगों का आक्रमण हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भयंकर ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ? आज आपके गांव घर में, आपके शहर में, जहां भी आप देखेंगे, आज से 20 साल पहले हमारे आदिवासियों का जमीन था, लेकिन आज वहां पर आदिवासियों का जमीन नहीं है। आज किसका जमीन हो गया? बाहरी लोगों का जमीन हो गया। उसी की लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ा। आज हमको भी लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बाहरी बसाहट को खदेड़ना चाहिए कि नहीं खदेड़ना चाहिए? ये संविधान का अधिकार है, संविधान की पुस्तक में लिखा हुआ अधिकार है प्रशासन करने का और नियंत्रण करने का। नियंत्रण करने के लिए एसपी, पुलिस, डीएसपी सारे लोग लगते हैं कि नहीं लगते? वो अधिकार हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को लिए है, उसमें किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ग्राम सभा में जितने भी हम लोग मतदाता होते हैं, सब लोग उसके सदस्य होते हैं। उसमें कोई एक अधिकारी नहीं होता, सब लोग सदस्य होते हैं
और सबके निर्णय से जो गांव के लिए भला हो, जो गांव के लिए सही हो, जो हमारे विकास के लिए, आगे उन्नति के लिए जो कानून बनाएंगे, उस कानून को न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ये नारा सुने कि नहीं सुने? ये अधिकार हमको संविधान देता है। और इस संविधान के बारे में बताऊं आपको, एक वार्ड पंच भी संविधान की शपथ लेता है, एक सरपंच भी संविधान की शपथ लेता है, एक डीडीसी, बीडीसी, विधायक से सांसद या बड़े बड़े राष्ट्रपति जो हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी आएंगे अंबिकापुर में, ये सारे लोग संविधान की शपथ लेते हैं। और वो संविधान आपको ये अधिकार देता है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कि आप अपने लिए कानून बनाएंगे और अपने क्षेत्रों का नियंत्रण आप करेंगे। इसमें बाहरी लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। एक बार नारा लगाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, 1950 से लेकर आज तक 5वीं अनुसूची के बारे में हमारे भारत देश में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको जानकारी दे। लेकिन आज तक कोई भी सरकार आपको जानकारी दिया क्या? 5वीं अनुसूची के बारे में कोई जानकारी आपको कोई सरकार दिया? तो इसका मतलब यह है कि जो आपको जानकारी छुपाता है वो आपके साथ क्या करता है? धोखा करता है। इसको ऐसा बोलते हैं कि जो आपको जागरूक नहीं करता है वो आपके साथ क्या करता है? धोखा करता है। साथियों, आज पूरे भारत में 800 आदिवासियों की जातियां हैं। पूरे भारत में 800 जातियां हैं, आदिवासियों की जातियां, जैसे उरांव, कोल, नगेशिया, खड़िया, मुंडा, कंवर, कोर, ऐसे 800 जातियां हैं। लेकिन 800 जातियों का 8000 से ज्यादा संगठन है। इसका मतलब क्या हुआ? 800 जातियों में आप बटे हुए लोग, 800 जातियों में टुकड़े में बटे हुए लोग। आज हम सर्व आदिवासी समाज एक समान होने के नारा लगा रहे हैं। 800 जातियों को जोड़ने का काम आपको और हमको करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनको बांटने के लिए हमारे पढ़े लिखे लोगों ने संगठन बना करके 800 को 8000 बना दिया। मैं एक बात अपना कहकर वाणी विराम करूंगा। साथियों, जातियां जो होती है इंसानों में होती है कि नहीं होती? एक उदाहरण लेके आपको बता रहा हूं।